नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगा अपने जिससे अपने जनरल लाइफ में बहुत काम आएगी। कहानी कुछ ऐसी है, एक छोटा सा गांव रहता है। छोटे से गांव में एक नदी रहती है। नदी के किनारे एक साधु रहता था। वो साधु बुद्धिमान था, साथ ही साथ उसके पास जादुई शक्ति भी थी। एक बार वो साधु ध्यान लगा के बैठे थे। उसी समय उनके सिर के ऊपर से एक कौवा उसके मुंह में चूहे का बच्चा लेके जा रहा था। तत्पश्चात देख वो चूहे का बच्चा उसके मुंह में से अब साधु के पैर पे आके गिरता है। तो साधु उस चूहे को देखकर बहुत चकित होता है और साधु को उस चूहे का बच्चा बहुत पसंद आता है। बाद में उस साधु उस चूहे को अपने घर लेके जाने के लिए उसके मन में ख्याल आता है। लेकिन वो साधु उस चूहे का एक छोटी बच्ची में रूपांतर करता है और बाद में अपने घर लेके जाता है। और घर लेके जाने के बाद अपने पत्नी से बोलता है, अपने को लगता था ना, बोले कि अपने को एक अपत्य होना चाहिए था, तो आज से ये छोटी बच्ची अपनी एक बेटी है, तो उसका अच्छे तरीके से संभाल कर। उस साधु की पत्नी को बहुत खुशी हुई उस बच्ची को देखकर। उस पत्नी ने उस छोटी बच्ची का बहुत अच्छी तरीके से संभाल किया, लालन पालन किया। देखते देखते वो छोटी बच्ची बड़ी होके 18 साल की हो गई। फिर साधु के मन में एक ख्याल आया कि बोला कि अपने पत्नी से वो बोलता है कि अपनी लड़की की अभी अपन शादी करनी चाहिए, और मेरी जो लड़की है, मेरी जो बेटी है, उसकी शादी मैं शक्तिशाली बलवान लड़के से करना चाहता हूँ। तो साधु के मन में ख्याल आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, शायद सूरज देवता बहुत शक्तिशाली है, बलवान है। तो अपनी जादुई शक्ति से वो सूरज देवता को नीचे बुलाते हैं और बोलते हैं, हे सूरज देवता, आप मेरे लड़की से शादी करो। लेकिन उस साधु की लड़की पहले ही बोलती है कि पिताजी, ये लड़का जो है, मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लड़का बहुत गर्म है। बाद में वो साधु उस सूरज देवता से बोलते हैं कि आप ही बताओ, मेरे लड़की के लिए कोई अच्छा खासा वर आप ही ढूंढ के दिखाओ। तो सूरज देवता बोले, मेरे को लगता है शायद बादल देवता मेरे से भी बलवान है, आप उनसे पूछिए। फिर वो साधु बादल देवता को नीचे बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे बादल देवता, आप मेरे लड़की से शादी करना चाहते हो? लेकिन वो लड़की तब भी बोलती है, पिताजी, मेरे को इस इनसे शादी नहीं करनी है, क्योंकि ये दिखने में बहुत गंदे हैं और काले काले से, मैं इनसे शादी नहीं करती। फिर उस साधु वो बादल देवता से बोलते हैं और पूछते हैं कि आप ही बताओ, मेरी लड़की की शादी किस वर से मैं करूं? तो वो बादल देवता बोलते हैं, शायद आप वायु देवता यानी पवन देवता से पूछिए, वो शायद आपकी बेटी से शादी कर सकते, क्योंकि वो उनमें तो मेरे को भी उड़ाने की सामर्थ्य है। बाद में वो साधु पवन देवता से भी पूछते हैं कि मेरी बेटी से आप शादी करो। लेकिन उसकी बेटी तब भी बोलती है कि पिताजी, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एक जगह पे रहते ही नहीं है, उनका कुछ ठहराव रहता ही नहीं है, तो मैं इनसे नहीं शादी करना चाहती हूँ, मुझे इनसे भी बलवान लड़का चाहिए शादी करने के लिए। तो वो साधु उसी वायु देवता से पूछते हैं और बोलते हैं कि आप ही बताओ, मेरी लड़की के लिए कौन सा वर अच्छा रहेगा? तो वायु देवता बोलते हैं, शायद आप पर्वत देवता से पूछिए, क्योंकि उनमें मेरे को अड़ाने का भी सामर्थ्य है। फिर वो पर्वत देवता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप मेरे लड़के से शादी करोगे? आप तो इतने बड़े हो, इतने ऊंचे हो, शायद आप बहुत शक्तिशाली हो, आप मेरे लड़की से शादी करो। लेकिन वो साधु की लड़की तब भी बोलती है, पिताजी, ये दिखने में बहुत कठिन है, बहुत ऊंचे है और इनकी लंबाई भी बहुत है, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे इनसे भी बलवान वर चाहिए। फिर वो साधु पर्वत देवता से पूछते हैं, आप ही बताओ, मैं मेरे बेटी की शादी किससे करूं? पर्वत देवता बोलते हैं, आप एक चूहे से पूछिए, क्योंकि चूहे में मेरे अंदर भी बिल करने का साहस है, शायद
आप उससे पूछ के देखिए। फिर साधु जो थे वो एक चूहे को पूछते, आप मेरे बेटे से शादी करोगी? लेकिन उसी समय उसकी बेटी उस चूहे को देख के बहुत खुश होती है, खुश होते ही बहुत नाचने लगती है और उस अपने पिताजी को बोलती है, पिताजी मेरे को ये वर बहुत पसंद है, मैं इनसे ही शादी करना चाहती हूँ। वो साधु जो है उस लड़की का छोटे से चूहे में फिर से रूपांतर करता है और उस दोनों चूहे की शादी करवा के देता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो नसीब में लिखा होता है ना, वही होता है और अपना मूल स्वभाव कोई बदल नहीं सकता है। कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने मूल स्वभाव किसी को भी बदलते नहीं आता है और अपने मूल स्वभाव के ऊपर कौन सी भी दवाई भी नहीं है। हालांकि अपना मूल स्वभाव ही हर एक प्रॉब्लम का दवाई है। दोस्तों, कहानी पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम कृष्ण हरी, जय हिंद।